ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे आगे। हमारा आज का वचन मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और 34 से लेकर के 36वीं आयत तक है। अगर हमारे पास धर्मशास्त्र है तो हम लोग निकाल लें। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और 34 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो खड़े होकर के पढ़ सकता है। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने का आशीष दे। आमीन। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए आपकी इस हैकल में हम सब यहाँ मौजूद हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हो। आपकी बड़ी सी आशीष और बरकत इन सबों को मिले। न सिर्फ पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ हो, बल्कि इनके घर परिवार के और भी लोगों के साथ हो जो यहाँ पे नहीं है। पिता, उन सबों को आशीषित करें। अगर बीमार हैं पिता परमेश्वर तो अपनी शिफा का हाथ उनके ऊपर रखें। समस्या परेशानी में है तो उनको उस समस्या परेशानी से निकालें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आज मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपके वचन को लोगों को बांट सकता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे साथ हों, मुझे इस्तेमाल करें, मेरे मुंह में अपने शब्द दें पिता परमेश्वर, ताकि आज जो आप अपने लोगों तक वचन पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से वो आपके लोगों तक पहुंच सके। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ हो, उन सबों के दिलों को खोलें पिता परमेश्वर, और उनको इस वचन को समझने की शक्ति प्रदान करें, अपने दिलों में ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन को लेकर के जब वो यहाँ से जाते हैं तो दूसरों को भी बांट सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो भी आपके सामने ये पढ़ा गया मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत से लेकर के 36वीं आयत तक। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इन 3 जो आयतें हैं, इन आयतों के ऊपर वचन बांटने के लिए मुझे डॉक्टर बाबा ने प्रेरित किया था। उनका ये कहना था कि ये बड़ा कंट्राडिक्टी सा पढ़ने पे लगता है। कंट्राडिक्टी सा इसलिए लगता है कि देखिए, जो इसकी 34वीं आयत जहां से ये शुरू होती है बात, उसमें लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। हम लोग जिस प्रभु को जानते हैं, जिस यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि वो मिलाप कराने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। लेकिन यहां पे जो बाइबल में लिखा हुआ है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और उसकी सास को बहू से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। क्योंकि ये बड़ी कंट्राडिक्टरी सी बात लगती है। मैं ये चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि आप इसके ऊपर कभी सरमन लोगों को शेयर करें, ताकि अगर इसको पढ़ करके किसी के दिमाग में कुछ ऐसी बात आती है कि ये तो मसीह के नेचर के विरुद्ध है, वो क्लियर हो सके। मुझे डॉक्टर साहब की बात बहुत अच्छी लगी और मैंने ये प्रयास किया कि मैं
प्रभु के इस वचन को आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोगों को बांट सकूं, ताकि अगर कभी भी कोई बात दिमाग में आती है, निगेटिव थॉट्स शैतान हमारे दिमाग में बहुत जल्दी पैदा कर देता है। और खाली यहीं पे नहीं, ऐसी बहुत सी इस बाइबल में जगहें हैं जहां पर हमको पढ़ने पर या सुनने पे ये लगता है कि ये तो हमारी जो बाइबल की मुख्य टीचिंग है, सबसे प्रेम करने की, दूसरों की मदद करने की, उसके विरोध में है। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में किस मकसद को लेकर के आए थे। उनका मकसद यह था कि परमेश्वर से मनुष्यों का जो मेल है उसको फिर से करा दें, जो संबंध टूट गया है उस संबंध को फिर से स्थापित कर दें। और इसीलिए यीशु मसीह के इस बाइबल के अंदर बहुत से नाम दिए गए हैं, बहुत से नाम। यीशु मसीह को इमैनुअल कहा गया है, और यीशु मसीह को यीशु नाम को दिया ही गया है। उसको प्रभु का मेमना कहा गया है, यीशु मसीह को। मनुष्य का पुत्र भी यीशु मसीह को कहा गया है, और परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया है। उसको प्रभु कहा गया है, उसको सन ऑफ डेविड भी कहा गया है, उसको लोगोस कहा गया है, उसको न्यू एडम कहा गया है, नया आदम। एक आदम की जिक्र तो उत्पत्ति की किताब में मिलता है, यहां पर उसको नया आदम कहा गया है यीशु मसीह को। दूसरा आदम भी उसका एक नाम रखा गया है। यहूदियों का राजा एक नाम ये भी उसको दिया गया है। और इस तरह से बहुत से नाम दिए गए हैं, और उन नामों में वो नाम जो हमको बहुत प्रभावित करता है, जो बहुत हमको अच्छा लगता है, वो यशाया की पुस्तक 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में मिलता है, 6ठी और 7वीं आयत में। यशाया की पुस्तक उसके 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत और 7वीं आयत हम देखें, यहां पे ये इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। और जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारा मुख्य बात जो मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूं, वो यहां लिखी हुई है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। ये बातें यशाया की पुस्तक में बहुत सौ साल पहले लिख दी गई थी, और उसी समय उसका नाम प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार रख दिया गया था। और हम लोगों को भी यह नाम बहुत प्रभावित करता है। यह नाम हमको सुन करके लगता है कि हमारे अंदर जो अशांति है, हमारे अंदर जो बेचैनी है, हमारे अंदर जो बीमारी है, या जो भी कष्ट है, इस प्रिंस ऑफ पीस ऑफ प्रिंस जो है, जो शांति का राजकुमार है, इसके पास आकर के हमें उनसे बहुत सा आराम मिलेगा, बहुत सी शांति मिलेगी। यीशु मसीह कहता है मत्ती की इंजील 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, मत्ती की इंजील और 5वां अध्याय में धन्य वचन लिखे हुए हैं, और उस धन्य वचन में से जो 9वीं आयत है, देखिए वहां पे लिखते हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। इसी चीज को इंग्लिश में दूसरे ढंग से कहा गया है, पीस कीपर। जो मेल कराने वाले हैं उनको कहते हैं पीस कीपर। और यहां पर भी शांति की बात आती है। धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया था कि वो मेल कराए। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि परमेश्वर से मनुष्यों का जो मेल समाप्त हो गया है, जो मनुष्य जो विद्रोही हो गया है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से मना करता है,
और परमेश्वर उससे नाराज है, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है। उन चीजों को समाप्त करने के लिए यीशु इस संसार में आया था। वो परमेश्वर से हमारा मिलाप कराने के लिए इस संसार में आया था। अगर आज हम इस तरह का काम करते हैं कि किसी दो इंसानों के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई मनमुटाव है, हम उनके बीच मेल कराते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र होने का या पुत्री होने के हक को अदा करते हैं। ये वो यीशु मसीह है जो कि शांति का राजकुमार है, शांति की बात करता है, तलवार चलाने की बात नहीं करता। लेकिन 34वीं आयत में, मत्ती की इंजील 10वें अध्याय उसकी 34वीं आयत में जो उसने कहा कि यह ना समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं परंतु तलवार चलाने आया हूं। और उसके ठीक विपरीत एक स्टेटमेंट हमको मिलता है मत्ती की इंजील 26वां अध्याय और उसकी 52वीं आयत में। यह उस समय की घटना है कि जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए गतसमनी बाग में उसके चारों ओर थे, और उस समय एक घटना होती है कि उसका एक चेला तलवार निकाल लेता है और तलवार चला देता है, और एक व्यक्ति का कान कट जाता है उससे। यीशु उसके कान को ठीक करता है और साथ ही उस चेले से कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, अपनी तलवार मयान में रख ले। हम लोग इसको अगर पूरा ढंग से इसको पढ़ें तो देखिए हमको और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं। 51वीं आयत से हम पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील 26वां अध्याय और 51 वर्ष से, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह सरदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु मसीह किसी भी रूप में असहाय या निर्बल नहीं था। उसने स्वयं खुशी से हमारे और आपके पापों को माफ कराने के लिए अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया कि लोग उसको ले जाएं और उसको क्रूस पे चढ़ाएं। यीशु मसीह जब तक इस संसार में रहा, प्रेम की बात करता रहा, शांति की बात करता रहा और दूसरों को यह समझाता रहा कि प्रेम सब कुछ है, प्रेम से सब कुछ हो सकता है। एक जगह से हम लोग और देखें कि लूका की इंजील 10वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में हम लोग देख लें। इस घटना का भी जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। यह उस समय के बारे में बताया गया है, ये लूका की इंजील 10वें अध्याय में, कि जब वो 70 चेलों को 2-2 का जोड़ा बना करके प्रचार के काम के लिए भेजता है और उनको कुछ निर्देश देता है, कुछ बातें उनको सिखाता बताता है कि तुम जाकर के समाज में, इस संसार में किस तरह से रहोगे, किस तरह की बातें करोगे। बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम 5वीं आयत से आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, पीस बी टू योर हाउस। इस तरह से जाके कहो, इस घर पर कल्याण हो। कल्याण को भी इंग्लिश में पीस कहा गया है, शांति कहा गया है। कल्याण, शांति और मेल, ये तीनों शब्द जो हैं बाइबल में, जो इंग्लिश की बाइबल है उसमें इन तीनों के लिए पीस शब्द यूज किया गया है। वो उन चेलों से कहता है कि 2-2 करके जाओ और जिस भी घर में जाओ वहां पर ये कहो
कि यहां पे शांति हो, यहां पे पीस हो। आगे की बात बहुत ध्यान देने की है। 6ठी आयत में लिखा है, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा, कल्याण मतलब परमेश्वर की शांति के योग्य अगर कोई उस घर में होगा, तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी शांति उस पे ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगी। जो शांति, जो पीस तुम उस घर में जा करके वहां के लोगों को दोगे, अगर कोई वहां पे इस योग्य नहीं है कि उस शांति को ले सके, ग्रहण कर सके, तो वो शांति फिर तुम्हारे पास लौट के आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो योग्य है खाली उसी के ऊपर शांति रहेगी। यीशु मसीह ने और आगे देखिए लिखा है, 10वीं आयत में हम आपके सामने को भी रखना चाहते हैं, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उनके बाजारों में जाके कहो। ऐसे घर, ऐसे नगर, घर ही नहीं नगर भी उसने शामिल कर लिया है कि ऐसा भी हो सकता है किसी घर में उसका अनादर हो, उसको स्वीकार ना करें, लेकिन किसी दूसरे घर में, उस शहर में लोग स्वीकार करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा नगर तुम्हें स्वीकार न करें। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांवों में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब प्रचार के काम को आरंभ किया था, तो सबसे पहले उसने क्या प्रचार किया था? अपने पापों से मन फिराओ, या मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यही निर्देश वो अपने चेलों को भी देकर के कहता है कि जाओ और लोगों को ये बताओ कि अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब यीशु मसीह इस तरह की चीजें, इस तरह के निर्देश देता है, तो वो निर्देश वो आज हमको भी देता है। वही निर्देश उसने अपने चेलों को दिया, और जो उनके चेलों के जो चेले हुए उनको दिया। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, उन सबको उसने ये निर्देश दिया कि जाओ और लोगों को ये बताओ कि अपने मन को फिराने का समय है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब हम परमेश्वर के सच्चे चेले बन जाते हैं और परमेश्वर के प्रचार काम को करते हैं, दूसरों को जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि परमेश्वर के प्रेम क्या है, कि उसने हमसे कितना प्रेम किया, जब हम इसको बताते हैं, जब हम उनको, लोगों को परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में बताते हैं, यीशु के बलिदान के बारे में बताते हैं, जब वो लोग जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया है, हम उनको बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के कारण मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। और जो लोग इन बातों को यकीन करते हैं, जो हमारी बातों को विश्वास करते हैं, जो प्रभु के इस संदेश को, जो उसने संदेश संसार के लोगों को देने के लिए कहा, जब वो संदेश लोग सुनते हैं, तो बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कल्याण होता है, जिनका कल्याण हो जाता है, उनको शांति मिल जाती है। इसका मतलब यह भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संदेश को ग्रहण नहीं करते, वो नहीं स्वीकार करते। और जब ऐसा होता है तो इस संसार में डिवीजन होने लगता है, बंटवारा होने लगता है।
ऐसी परिस्थिति में अगर आज की परिस्थिति में हम देखें तो आज इस संसार में दो तरह के लोग हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। कुछ धर्मी हैं, कुछ अधर्मी हैं। कुछ विश्वासी हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और कुछ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी हैं। कुछ लोगों ने उद्धार पा लिया है, कुछ लोगों ने उद्धार नहीं पाया है। यह डिवीजन होता चला जाता है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं। और जब इस तरह की चीज आती है, जब इस तरह की बात हमारे सामने आती है और हम सब जानते हैं कि ऐसी हकीकत है, ऐसा इस संसार में होता है, तो न सिर्फ समाज में बंटवारा होता है, लेकिन समाज से पहले घर में बंटवारा होता है। घर में विवाद शुरू हो जाता है। घर के परिवार के किसी सदस्य ने अगर परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है तो घर परिवार के दूसरे लोग उससे सहमत नहीं होते, उसको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। प्यार से समझाते हैं, डांट के समझाते हैं, और जब तब भी नहीं मानता तो उसको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। हम सबको इसका तजुर्बा है, हम सबको इसका एक्सपीरियंस है। इस तरह की चीजें होने लगती हैं और फिर हमको यीशु मसीह की भविष्यवाणियां याद आने लगती हैं। जब सताव होने लगता है, जब कोई व्यक्ति आकर के हमें बताता है कि हमने प्रभु को ग्रहण किया लेकिन हमारे परिवार के लोग उससे सहमत नहीं, मुझसे सहमत नहीं है, मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, मुझे कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह की हुई भविष्यवाणियां याद आने लगती हैं। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी था, भविष्य की बात भी बताता था। जो भविष्य की बात बताता है उसे भविष्यवक्ता कहते हैं। देखिए, लूका की इंजील 21वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में हम लोग देखें कि उसने क्या भविष्यवाणी की है। लूका की इंजील देखिए, इसमें भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। 8वीं आयत से हम लोग पढ़ लें या 7वीं आयत से पढ़ें? 7वीं आयत से पढ़ लें। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे चले न जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। आज हम लोग इसी समय में जी रहे हैं। लड़ाई और लड़ाई की चर्चाएं हम सुन रहे हैं। आगे यीशु मसीह कहता है 10वीं आयत से, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह होंगे। ये सब चीजें हम अपने इस दुनिया में अभी होता हुआ देख रहे हैं। महामारियां फैल रही हैं, भूकंप हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, परंतु इन सब बातों से पहले, इनसे भी जो इंपॉर्टेंट बात है उसको यीशु मसीह कह रहा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोग उस वचन को सुनेंगे और ग्रहण कर लेंगे, उस समय की यह स्थिति है। उस समय के बारे में यीशु कह रहा है, परंतु इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे।
ये पकड़ना और सताना न सिर्फ इस सोसाइटी, इस समाज, इस दुनिया में होगा, बल्कि ये परिवार में भी होगा। परिवार में भी लोग पकड़े जाएंगे, सताए जाएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे, राजाओं और हाकिमों के पास के सामने ले जाएंगे। ये सब चीजें होंगी। ये यीशु मसीह ने पहले से बता रखा है, जो आज हम झेल रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत भी हम देखें। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, भाई को भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। ये सब यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा देंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये सब क्यों होगा? भाई को भाई और पिता पुत्र को क्यों हाकिमों को सौंप देंगे? क्यों लड़वा देंगे? क्यों उनको सौंपेंगे? क्यों बच्चे माता पिता को मरवा डालेंगे? सब क्यों होगा? 22वीं आयत में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह जब इस संसार में आया और उसने इन संदेश को लोगों को पहुंचाने के लिए कहा, और जिन लोगों ने उस संदेश को, उस सुसमाचार को, उस शुभ संदेश को ग्रहण किया, उन लोगों को ये सारी चीजें झेलना है। उनको इस संकट से होकर के गुजरना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये संकट, इस परेशानी को न झेलना पड़े। मसीही जीवन आसान जीवन नहीं है, ऐशो आराम का जीवन नहीं है कि आप बड़े आराम से रहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलते रहें, यीशु ने कहा अपने चेलों से, परमेश्वर जानता है कि तुम्हें सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन पहले तुम प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये संसार की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, मतलब बोनस के रूप में मिल जाएंगी। आज जब हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोग सताए जा रहे हैं, लोग क्लेश उठा रहे हैं, बाप बेटे से अलग हुआ जा रहा है, बेटी मां से, मां बेटी से अलग होते चले जा रहे हैं, सास बहू और बहू सास से अलग होती चली जा रही हैं। किस कारण से? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह जानते थे। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, और इसी नाते उन्होंने कहा, मैं इस संसार में मिलाप कराने नहीं, तलवार चलाने आया हूं। ये जो ये वचन है, वो वचन नहीं, तलवार है। ये वो तलवार है जो मां को बेटी से अलग कर देती है। अगर मां और बेटी में से कोई भी विश्वासी है तो उसको वो अलग कर देता है। ये वचन, ये परमेश्वर का कलाम, ये प्रभु का संदेश मां और बेटी के बीच अलगाव कर देता है, बाप और बेटे के बीच अलगाव कर देता है, सास बहू के बीच में अलगाव कर देता है, परिवार के लोगों को आपस में बांट देता है। जो यीशु मसीह कह रहा है वो तलवार नहीं बल्कि वो वचन है। और उस वचन के लिए किस तरह से यीशु मसीह कहते हैं, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। यीशु कहता है कि ये मत समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं। किस तरह का मिलाप? इंसानों का इंसान से मिलाप कराने की बात कह रहा है। मैं इसलिए नहीं आया कि इंसान का इंसान से मिलाप करा दूं, क्योंकि संसार में सारे मनुष्य अच्छे नहीं हैं, सारे मनुष्य इस योग्य नहीं हैं कि उन पे कल्याण हो। वो तो इसलिए इस संसार में आया कि परमेश्वर का मनुष्य से मिलाप करा दे। यीशु कहता है, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलाने आया हूं, वचन बांटने आया हूं, परमेश्वर के उस
उद्धार की योजना को बताने आया हूं, उस परमेश्वर के उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए इस संसार में आया हूं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस संसार में ये बातें बताने आया है, परमेश्वर के प्रेम को बताने आया है, वो अपने अनुग्रह को बताने आया है इस संसार में कि देखो मैं तुम्हारे लिए दंड उठाया मैंने, ताकि इसलिए कि तुम पापी होकर के तुम दंड ना भोगो, तुम्हारे किए हुए पाप के दंड तुमको ना मिले, तुम परमेश्वर के साथ आने वाले समय में रह सको, तुम नरक में ना झोंके जाओ। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है, यह न समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं, क्योंकि जो परमेश्वर के पीछे चल देगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल देगा, जो उसके प्रेम को समझ लेगा, जो उसके उद्धार की योजना को जान लेगा, फिर वो संसार का नहीं रह जाएगा, संसार से अलग हो जाएगा। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। यह यीशु मसीह के आने का और सुसमाचार को लोगों को ग्रहण करने का परिणाम है। आगे एक और बात कहता है, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। ये सताव, ये उत्पीड़न, ये क्लेश बाहर से अधिक घर के लोगों से मिलता है। हमको इस बात के लिए तैयार रहना है। तो क्या सब ऐसे ही सारा जीवन ऐसे ही संकट परेशानियों में बीतता चला जाएगा? एक बहुत अच्छी बात, बड़ी तसल्ली देने वाली बात यीशु मसीह कहते हैं। वो ये कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में आगे लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमारे इस संकट झेलने का, इस क्लेश को झेलने का, इन परेशानियों को झेलने का, सताए जाने का क्या परिणाम होगा? अगर हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। वो एक बात और कहता है, वो लिखी है यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, जो हमको तसल्ली देती है, जो हमारा मनोबल बढ़ाती है। वहां लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता। हमारे अपने, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बेटे बेटियां हमसे प्रेम नहीं रखते हैं अब, क्योंकि हम परमेश्वर के हो गए हैं, क्योंकि हम संसार से अलग हो गए हैं, इसलिए वो प्रेम नहीं रखते। यदि तुम संसार के होते, हम संसार के नहीं इसलिए हमसे प्रेम नहीं रखते, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता। हम उनके जैसे काम करते रहते, उनके जैसे दुष्टता की बातें दिमाग में लाते रहते, दुष्टता के काम करते रहते। अगर हम इस तरह के कामों को करते रहते तो हम संसार के होते और फिर संसार हमसे प्रेम करता। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वो उन लोगों से कहता है जिन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, उनसे कहता है, परंतु तुम जो संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। कितनी तसल्ली की बात है, कितनी तसल्ली देती है यह बात कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। और फिर क्या कहता है? इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है।
इसीलिए संसार हमसे बैर रखता है। हम अगर अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो हमारा उद्धार होगा। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यह बात हमारा हौसला बढ़ाती है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे और हमारा उद्धार होगा। आइए हम प्रार्थना करें। तो प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में हम सब यहां पे सर झुकाए हुए मौजूद हैं। पिता, हम सब के साथ हैं। जब कभी हम अपने जीवन में सताए जाते हैं, कभी परेशानी में पड़ते हैं, संकटों में पड़ते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा हौसला बनाए रखिए पिता। हमारी हिम्मत को बनाए रखिए पिता कि हम उस पीड़न के कारण, उस सताए जाने के कारण, उपेक्षित किए जाने के कारण पिता हिम्मत न हार जाएं। हम अंत तक अपनी धीरज को धरे रहें, क्योंकि आपने हमको चुन लिया है। हम आपके हैं। हमें संभाले रहें पिता परमेश्वर, ताकि हम अंत तक धीरज धरें और उद्धार को पा सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।